ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 14। निर्वासन से वापसी। प्रभु याकूब पर दया करेगा और इजरायली प्रजा को फिर अपनाएगा। वह उनकी अपनी भूमि पर बसाएगा। विदेशी भी उनके साथ जाएंगे और याकूब के घराने में घुल मिल कर रहेंगे। राष्ट्र उनका स्वागत करेंगे और उन्हें उनके स्वदेश पहुंचाएंगे। वह प्रभु की भूमि पर इजरायलियों के दास और दासियां बनेंगे। जो लोग उन्हें बंदी बनाकर ले गए, इजरायली उन्हें बंदी बनाएंगे और अपने पर अत्याचार करने वालों को अपने अधीन करेंगे। बाबुल के राजा का पतन। जिस दिन प्रभु तुमको अपने कष्टों, उत्पीड़न और क्रूर दासता से मुक्त करेगा, तुम बाबुल के राजा के संबंध में यह व्यंग गीत गाओगे। अत्याचारी का अंत कैसे हुआ, उसका दर्प ठंडा कैसे पड़ा। प्रभु ने दुष्टों का डंडा तोड़ डाला, शासकों का वह राज्य दंड भी, जिससे वे क्रोधावेश में लोगों पर निरंतर प्रहार करते थे, राष्ट्रों को अपने अधीन करते और निर्दयता से उन पर अत्याचार करते थे। अब समस्त पृथ्वी पर शांति और सुरक्षा है। लोग आनंद के गीत गाते हैं। तुम्हारे कारण सुनावर भी आनंद मनाते हैं और तुमको धराशाही देखकर लेबनान के देवदार कहते हैं, जो हमें काटने आया करता था वह फिर कभी नहीं आएगा। तुम्हारा स्वागत करने के लिए अधोलोक में हलचल मच रही है। प्रेतात्माओं और पृथ्वी के शासक तुम्हारा अभिनंदन करने जगाए जा रहे हैं। जो राष्ट्रों के राजा थे, उन्हें अपने आसनों से उठाया जा रहा है। वे सब ये कहते हुए तुम्हारा स्वागत करेंगे, अब तुम हमारी तरह शक्तिहीन हो गए हो, तुम हमारे समान बन गए हो। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सारंगियों का संगीत, यह सब अधोलोक में समाप्त हो गया है। अब कीड़े तुम्हारा बिछौना है और केचुए तुम्हारा ओढ़ना। ओ प्रभात तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे? तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो? तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देश देव सभा के पर्वत पर विराजमान होगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। जो तुमको देखते हैं वे आंखें फाड़ कर यह सोचते हुए तुमको ताकते रहते हैं, क्या यह वही मनुष्य है जिसके सामने पृथ्वी कांपती थी और राज्य थरथराते थे? वही मनुष्य जिसने पृथ्वी को उजाड़ा, उसके नगरों का विनाश किया और बंदियों को स्वदेश लौटने नहीं दिया। राष्ट्रों के सभी राजा अपने अपने मकबरे में सम्मान पूर्वक विश्राम करते हैं, किंतु तुमको अपने मकबरे से निकालकर घृणित गर्भस्राव की तरह फेंका गया। तलवार के घाट उतारी लाशों के ढेर पर, जो गड्ढे और पत्थरों पर पड़े हैं, पैरों से रोंदे हुए शव की तरह तुम्हारा दफन नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने देश का विनाश किया और अपनी प्रजा का वध किया। दुष्टों की संतति का नाम तक नहीं रहेगा। उनके पूर्वजों के कुकर्मों के कारण पुत्रों का भी वध किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे उठकर पृथ्वी को अपने अधिकार में करें और संसार भर में अपने नगर बसाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, मैं उनके विरुद्ध खड़ा होऊंगा। मैं बाबुल की स्तुति और वंशों के साथ उसका नाम निशान तक मिटा डालूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं बाबुल को उल्लुओं का अड्डा और दलदल बना दूंगा। मैं सत्यानाश के झाड़ू से उसे बुहार डालूंगा। असुरिया के विषय में सर्वशक्तिमान प्रभु ने यह शपथ खाई है, मैंने जो योजना बनाई है वह पूरी होगी। मैंने जो निर्णय किया है वह चरितार्थ होगा। मैं अपने देश में असुरिया को कुचल दूंगा। मैं अपने पर्वतों पर उसे पैरों से रोंग दूंगा। मेरी प्रजा से उसका जुआ उठ जाएगा, उसके कंधों से भार
हट जाएगा। यह निर्णय सारी पृथ्वी पर लागू है। प्रभु का हाथ सब राष्ट्रों के विरुद्ध उठा है। यह सर्वशक्तिमान का निर्णय है, तो कौन उसे रद्द कर सकता है? उसका हाथ उठा सकता है, तो कौन उसे झुका सकता है? फिलिस्तियों के विषय में यह दिव्य वाणी उस वर्ष सुनाई पड़ी जब राजा आहाज की मृत्यु हुई। फिलिस्तियों, इसलिए आनंद मत मनाओ कि वह डंडा टूट गया जो तुम्हें मारता था, क्योंकि सांप की जड़ से काला नाग निकलेगा और उससे एक पंखदार सर्प। दयनीय दरिद्रों को चारागाह मिलेगा और निर्धन सुरक्षा में निवास करेंगे, किंतु मैं भुखमरी द्वारा तुमको समूल नष्ट करूंगा। जो बच जाएंगे मैं उनका वध करूंगा। फाटक तू विलाप कर, नगर तू दुहाई दे, सारी फिलिस्तिया समाप्त होने को है, क्योंकि उत्तर से धुआं चला आ रहा है। शत्रु की पंक्तिबद्ध सेना निकट है। उस राष्ट्र के दूतों को क्या उत्तर दिया जाए? प्रभु ने सिय्योन की नींव डाली है और उसमें उसकी विनम्र प्रजा सुरक्षित रहेगी।